स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट्सएप पढ़ने का नया तरीका में। पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश स्टार्ट किया था। तो मौर्य वंश का समय कब से कब तक रहता है? 323 BC से 185 BC। इसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से वो नंद वंश के अंतिम शासक जो मगध पे जिसका साम्राज्य रहता है घनानंद का, उसको पराजित करके चाणक्य की गुरु चाणक्य की सहायता से पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा बच्चा किस तरीके से एक बड़े साम्राज्य की नींव रखता है और मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। प्रथम राजा कौन बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप उस पर जाकर पहला वो देखें, उसके बाद इसको देखें, आगे बढ़े। आज हमें शुरुआत करना है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कब से कब तक का रहता है? 298 BC से 272 BC तक का। इनके बारे में कि यह चंद्रगुप्त के पुत्र था। इतिहास में इनको सिंहसेन व अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। जो उस टाइम के जो साहित्यकार थे जिन्होंने किताब लिखी, उसमें किसी ने इनको सिंहसेन की उपाधि दी है, किसी ने अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला का उपाधि दी है। इनकी 16 पत्नियां थी। उन 16 पत्नियों से इन्हें 101 पुत्र भी थे। इसके साथ ही इनमें सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम, जो दिखने में बहुत सुंदर था, राजकुमार जैसा था। और बिंदुसार भी अपने पुत्र सुसीम को ही पसंद करते थे। ये स्वयं की जगह यहाँ पे है सुसीम। और इनका दूसरा पुत्र था सम्राट अशोक, जिनसे ये बहुत घृणा करते थे, जो सुंदर भी नहीं दिखते थे और ये घृणा भी करते थे। ये बिंदुसार पूरा चाहते थे कि इनका पुत्र सुसीम ही अगला राजा बने। लेकिन इसके बाद क्या होता है हम आगे देखेंगे। बिंदुसार ने के समय क्या हुआ था कि सुसीम को तक्षशिला का राज्यपाल नियुक्त करता है और अशोक को मगध से दूर उज्जैन का राज्यपाल, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त करता है। आपने सुना होगा जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रसिद्ध है एक महाकालेश्वर, वो उज्जैन में ही है। सुसीम को वहाँ का राज्यपाल तो नियुक्त किया, किंतु उस समय के जितने भी विद्रोह होते हैं या जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है साम्राज्य विस्तार के लिए हो, तो वो सारी चीज़ पे विजय कौन प्राप्त कर पाता है? सम्राट अशोक। उसी समय क्या हुआ था जब ये राज्यपाल था सुसीम तक्षशिला का, तो तक्षशिला पे एक कीचक नाम का एक शासक था जिसने विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार पहले सुसीम को भेजता है, किंतु सुसीम पराजित हो जाता है। फिर अंततः मजबूर होकर इनने अशोक को भेजा और अशोक उस कीचक नाम के योद्धा को पराजित कर देता है, उसे मार देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिंदुसार के दरबार में आने वाले दो राजदूत थे। एक था डायमेकस और दूसरा था डायोनिसस। दो जो विदेशी राजदूत आए थे, इनमें से जो डायमेकस था यह आया था सीरिया से, और जो डायोनिसस था ये आया था मिस्र से। ये था मिस्र से डायोनिसस और ये था सीरिया डायमेकस। अब जो बिंदुसार एक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब आजीवक संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा है कि 600 ईसा पूर्व के समय एक धार्मिक आंदोलन हुआ था जिसमें तीन धर्मों का विकास हुआ, या 3 धर्म नए धर्म बने, जिनमें से पहला था जैन धर्म, जिसके वास्तविक संस्थापक, जिसके प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। दूसरा धर्म बना था बौद्ध धर्म, जिसकी स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। और तीसरा धर्म पड़ता है जो इनके समकालीन थे महावीर स्वामी के, मखली गोसाल। उस मखली गोसाल का संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। इसके हमारे में हमने पहले बता रखा है, आप बौद्ध धर्म या जैन धर्म के वीडियो में मिल जाएगा आपको इसके बारे में, अच्छे से वो देख लेना है। अभी हम इसके बारे में मोटा मोटा ऊपरी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो आजीवक संप्रदाय था ये कर्म प्रधान ही था। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर्म प्रधान था कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन वहीं विपरीत आजीवक संप्रदाय कैसा था कि कर्म मत करो, अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको चीज़ मिलेगी, इसलिए इसके लिए कोई कर्म मत करो। तो ये एक भाग्य प्रधान था आजीवक संप्रदाय। चलिए आज हम शुरू करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक
मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख, सम्राट अशोक के दो नाम हमें मिलते हैं। मास्की अभिलेख में हमें अशोक का क्या नाम मिलता है, अशोक वर्धन, और गुर्जर अभिलेख में क्या मिलता है, देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी का हिंदी में अर्थ होता है देवनाम प्रिय, मतलब देवताओं के समान प्रिय या देवताओं के समान। तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अशोक वर्धन किस अभिलेख या शिलालेख में है, तो मास्की अभिलेख में। या गुर्जर अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना गया है, क्या नाम दिया गया है, तो क्या नाम है, देवनाम प्रियदर्शी। सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, किंतु छोटे भाई तिस्सा को छोड़कर उसे सिंघल का राजा बनाया। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसे हमने बताया था कि बिंदुसार के समय बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था, किंतु सारे विद्रोहों को और साम्राज्य विस्तार सब कुछ कौन करता है, युद्ध कौन करता है, सम्राट अशोक करते हैं। तो जब उसको राजा बनाता है सुसीम, अब ये तो थे उज्जैन में, उज्जैन के राज्यपाल थे, तो ये बात इनके भाई तिस्सा को पसंद नहीं आई। तो वो आके इनको सूचना देते हैं सम्राट अशोक को कि ऐसा ऐसा हुआ। ये बात अशोक को भी गलत लगती है, ये भी बोलते कि ये चीज़ गलत नहीं है, आपको राजा बनना चाहिए। तो ये जाते हैं वापस कि राजा बनाने के लिए, किंतु बिंदुसार मना कर देता है और उनके ये भाई सुसीम को ही रखते हैं, सुसीम के संग बाकी भाई थे। तो सम्राट अशोक जो हैं वो चाणक्य के एक शिष्य थे, राधा गुप्त की सहायता से अपने 99 भाइयों की हत्या करता है। और किंतु चूंकि तिस्सा ने इनकी सहायता करी थी या इनको जानकारी दी थी, ये तिस्सा को छोड़ देता है और तिस्सा को कहाँ का राजा बनाते हैं, सिंघल प्रदेश का। इसी को वर्तमान में हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सम्राट अशोक ने 2 विवाह किए थे। इनका पहला विवाह था महादेवी के संग, क्योंकि उज्जैन के राज्यपाल थे तो यहीं की जो राजकुमारी थी, प्रथम विवाह उनसे हुआ था। और दूसरा विवाह काश्वकी या कौरवकी से हुआ था, जब इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग की राजकुमारी से विवाह किया था। इनके पुत्र, ये तो आपने सुना ही होगा, बौद्ध धर्म की महेंद्र व संघमित्रा, ये महादेवी के पुत्र थे। और इन्हीं दोनों को ये श्रीलंका भेजते हैं जब ये सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाएंगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया था, सम्राट अशोक ने। तो जब ये इसका प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कौरव की कुरानी ये है कुणाल करके इनका दूसरा पुत्र होता है, जो कौरव की, जो कलिंग की राजकुमारी का पुत्र होता है। और कुणाल का नाम इसलिए जरूरी है कि पूछ लिया जाता है कि सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन था, तो उनका उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल के बाद दशरथ, और इस वंश का अंतिम राजा होगा वृहदत्त। पढ़ेंगे ये भी। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है ये 261 BC का कलिंग युद्ध। ये कलिंग युद्ध हुआ था और ये सिर्फ हुआ था एक हाथी प्राप्त करने के लिए 261 BC में। उस समय कलिंग का राजा कौन था, नंद किशोर था कलिंग का राजा। और यह जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यह हाथी गुफा अभिलेख से हमें इस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है कि कलिंग का राजा कौन था, नंद था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने, उनका धर्म परिवर्तन हुआ था, क्योंकि देखा था इतना खून खराबा देख के उनका मन विचलित हो गया। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि सिर्फ हाथियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना कत्लेआम कर दिया, इतना नरसंहार किया। तो ये देख के उनको भीतरी घृणा हुई और इस चीज़ के बाद से उन्होंने अपनी तलवार रख दी और बोला था कभी युद्ध नहीं करेंगे। उपगुप्त या निग्रोध, जब इसी के परेशान होके वो उनको मन के शांति नहीं मिली थी, तो अपने एक बार जब महल में टहल रहे थे तो अपने महल की खिड़की से देखते हैं कि बाहर, उनके महल के बाहर से एक बौद्ध भिक्षु जाता है। और उस बौद्ध भिक्षु को देख के उनके मन में एक अलग सी ही भावना उत्पन्न होती है। उसके चेहरे को देख के उन्हें कुछ अपनेपन सा एहसास होता है, या उसका चेहरा किसी से मिलता जुलता रहता है, तो वो उस बौद्ध भिक्षु की ओर वो प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो वो अपने सैनिक को बोल के उनको घर में बुलवाते हैं, अपने महल में बुलवाते हैं। तो उन्हीं का नाम क्या होता है, उपगुप्त। अब उपगुप्त तो ये बौद्ध भिक्षु बने थे, इसलिए इनका नाम था उपगुप्त। इनका वास्तविक नाम था निग्रोध। अभी निग्रोध, जब बात में बात हुई तब पता चला कि निग्रोध कौन थे, इनके भाई सुसीम के पुत्र। जिस सुसीम को राजा बनाया था बिंदुसार ने, और इन्होंने उसकी हत्या करी, तो उसी का पुत्र कौन था,
जब सुसीम की पत्नी ने अपने पुत्र को बचाकर वो वहाँ से महल से भाग गई थी, ये सोच के कि कहीं सम्राट अशोक उनके पुत्र को और उनको भी ना मार दे। और तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो उनके चेहरे पे इतनी शांति को देख के उन्होंने पूछा कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है, तब भी तुम मुझसे घृणा नहीं करते? तो उन्होंने बोला, नहीं, हम बौद्ध भिक्षु हैं, ना कोई हमारा अपना है ना कोई पराया है, हमारे लिए सब समान है। तो उन्होंने बोला, ये जो शांति है ये मुझे कैसे प्राप्त होगी? तो इस तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, सिर्फ शिक्षा दी। यहाँ से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? तो किसने दी थी? निग्रोध या उपगुप्त ने। लेकिन इनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे मोगली पुत्र तिश्र। पढ़ेंगे इनके बारे में। तृतीय बौद्ध संगीति, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? सम्राट अशोक के समय पे। और टाइम क्या था? 251 BC तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगीति में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा था, जिसको बोला जाता है अधिधम्म पिटक। और इस अधिधम्म पिटक में था क्या? बौद्ध भिक्षुओं के जीवन के मतलब जो सम्राट अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षु थे उनके जीवन के जीवनी दी गई थी, उनका जीवन कैसा था। और इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखने वाले कौन थे? मोगली पुत्र तिश्र थे। और इन्होंने ही धर्म परिवर्तन करवाया था सम्राट अशोक का। अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोधगया गए थे और 20वें वर्ष गए थे लुम्बिनी। और जब ये 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी तो इन्होंने क्या किया? लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। अब इन्होंने 20वें वर्ष लुम्बिनी गए या कर मुक्त किया, तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? तो इसकी जानकारी हमें रुम्मनदेही अभिलेख से प्राप्त होती है। रुम्मनदेही अभिलेख से अशोक ने जो भी उन्होंने शिलालेख या स्तंभलेख करवाया उनमें उन्होंने पशु बलि की साफ निंदा करी कि पशु बलि प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक ही कौन हुए हैं? सम्राट अशोक हुए हैं। अशोक ने ही श्रीनगर बसाया था, ऐसा कौशाम्बी अभिलेख में लिखा है। तथा राजतरंगिणी के अनुसार कौशाम्बी अभिलेख तथा राजतरंगिणी के अनुसार ही सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है। सांची का स्तूप अशोक द्वारा ही बनवाया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। अब ये तो चलो इसके बारे में एक क्वेश्चन इनमें करेंगे हम। इनने अपने जीवन के अंतिम समय में जो बराबर की गुफाएं हैं या आजीविक संप्रदाय को दान कर दी थी। और अशोक को 3 धर्म का उपासक माना गया है। अब बराबर की गुफाएं, इस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, पर पहले इसका देखते हैं कि सांची का स्तूप के जिस प्रकार सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, उसी प्रकार विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है बोरोबुदुर स्तूप। बोरोबुदुर स्तूप जो जावा इंडोनेशिया में स्थित है। जावा इंडोनेशिया में स्थित है और इसे शैलेंद्र राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अब चूंकि जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बराबर की गुफाएं किसको? आजीविक संप्रदाय को प्रदान की थी। और ये जो बराबर की गुफाएं हैं ये थी किसकी? ये अशोक ने बौद्ध धर्म को समर्पित की गई थी, बौद्ध धर्म के दी गई थी। तो ये अभी तक बौद्ध भिक्षुओं की थी, लेकिन इनके जीवन के अंतिम समय में इन्होंने आजीविक संप्रदाय को दान दे दी। अब अशोक को तीनों धर्मों का उपासक इसीलिए माना जाता है कि कलिंग युद्ध के पहले तक ये शिव के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उपगुप्त से या निग्रोध से, और जीवन के अंतिम समय में इन्होंने आजीविक संप्रदाय को अपनाया। अशोक का उत्तराधिकारी इन्हीं का पुत्र होता है कौन? कुणाल। और इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? बृहदत्त। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ भी वंश पढ़ना है उसके इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक, उसका सबसे शक्तिशाली राजा या प्रसिद्ध राजा जिसको बोला जाता है जो विस्तार करता है या कुछ अच्छे काम करता है, उसके बारे में पढ़ना रहता है, याद करना रहता है। या हर एक वंश का संस्थापक और उसका अंतिम राजा जो भी है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हमें याद करनी है। क्वेश्चन एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहदत्त था, जिसको इसी के ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो इसकी हत्या कर देता है और मगध पर प्रथम ब्राह्मण वंश की नींव रखता है। जो पुष्यमित्र शुंग था एक ब्राह्मण वंश था और ये भी एक अच्छा शक्तिशाली शासक रहा है।
तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम इसका पर्टिकुलर इसका एक परिचय टाइप का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट क्लास में शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। और शुंग पूरे पुष्यमित्र, अगर इसे देखा जाए तो एक वीडियो पूरे पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी बन सकता है, क्योंकि ये भी एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर इसकी एक पर्टिकुलर अलग वीडियो चाहिए, जैसे इसकी पूरा कैरेक्टर जीवनी होती है उस टाइप की, तो वैसी भी बना सकते हैं हम, और इसके बारे में बताइए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले, और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी अपडेट मिले। धन्यवाद।